I am Dr. Ankit Sinha, consultant न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, टेंडर पाम हॉस्पिटल लखनऊ। आज मैं आप लोगों को अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में बताऊंगा। यह प्रॉब्लम एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इसमें डिजीज़ धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता है। इसमें सिम्टम्स स्टार्टिंग में थोड़े बहुत होते हैं जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करके ये इरिवर्सिबल बन जाते हैं। इसकी रिकवरी फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम इसके कॉजेज़ जानें कि क्या चेंजेस आते हैं ब्रेन में, यूजुअली इसमें कुछ प्रोटीन के चेंजेस आते हैं जो ग्रेजुअली ब्रेन के सेल को डेड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अल्जाइमर डेवलप होता है। इसके सिम्टम्स देखें, अगर इसके लक्षण देखें तो सबसे इम्पोर्टेंटली इसमें मेमोरी की डिस्टर्बेंसेस होने लगती है, यानी याददाश्त की कमी हो जाती है। सबसे स्टार्टिंग में धीरे धीरे ये याददाश्त बढ़ती चली जाती है, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। स्टार्टिंग में लोगों को कुछ नॉर्मल चीज़ें भूलने की दिक्कत हो जाती है, जैसे कि कुछ चीज़ें कहीं रख कर भूल गए, या कभी आज दिन कौन सा है, आज डेट कौन सा है, ये चीज़ें भूल जाते हैं, या कभी सुबह क्या खाया था वो दिमाग से स्किप हो जाता है। ग्रेजुअली जब ये प्रोग्रेस होने लगता है तो पास्ट मेमोरीज को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से जो मेमोरी डिस्टर्बेंसेस आती है उसका इन्फ्लुएंस उनके बिहेवियर, उनके मूड, उनके लर्निंग प्रोसेस और थिंकिंग प्रोसेस में भी डेवलप होने लग जाता है। काफ़ी लोगों में उनकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैम्पर हो जाती है, जैसे कि ब्रश करना, बेदिंग करना या ड्रेसिंग करना। इन सब छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। बटन अनबटन करने में उनको दिक्कत होने लग जाती है। इवन चप्पल राइट लेफ्ट में कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो धीरे 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 ये डिसीज़ इतनी प्रोग्रेस करती है कि उनकी हर रूटीन एक्टिविटीज़ में हैम्पर करने लग जाती है। और जब ये प्रोग्रेस होता है तो उनकी कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ भी हैम्पर कर जाती है, जैसे कि कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, दैट मीन्स कि कुछ घर की कुछ डिसीजन मेकिंग या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों में उन्हें दिक्कत आने लगती है। कुछ अगर फाइनेंशियल इश्यूज़, जो फाइनेंशियल वर्क वो पहले कर पाते थे वो चीज़ें भी वो करने में बहुत मुश्किल उन्हें होने लग जाती है। तो इस डिजीज़ में अगर हम देखें तो मोस्टली इसमें मेमोरी की डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से लर्निंग, थिंकिंग और कुछ कॉग्निटिव स्किल्स हैम्पर होने लग जाते हैं। अब बात करें कि इसका फिर इलाज क्या हो सकता है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। अगर हम इसकी क्योर की बात करें तो एक अल्जाइमर डिजीज़ को क्योर करना बहुत ही मुश्किल है। दैट मीन्स कह सकते हैं इसका कोई क्योर नहीं है, बट सर्टेन मेडिकेशंस हैं और कुछ थेरेपीज़ होते हैं जिनसे काफ़ी रिकवरी हो सकती है। मेडिकेशंस यूजुअली इनके सिम्टम्स जैसे कि मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, कुछ बिहेवियर इश्यूज अगर डेवलप होने लग गए, उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी कुछ हद तक। थेरेपीज से हम उनकी डेली फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में कुछ हैम्पर हो रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनके लिए कुछ बिहेवियर थेरेपीज़ होती है जिसकी मदद से हम उन चीज़ों को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज़ को सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि अल्जाइमर डिजीज़ को जितनी जल्दी डायग्नोज कर लिया जाए उतना बेटर उसका ट्रीटमेंट होता है। जितना ये लेट होता चला जाता है उतना इसके ट्रीटमेंट में बहुत मुश्किलें आती हैं। यूजुअली अगर देखा जाए तो ये 65 ईयर्स के अबव एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है। 70 प्लस के बाद जाने पर डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड मोर देन 70% लोगों में अल्जाइमर होने के चांसेस होते हैं। तो इसका इलाज कुछ हद तक संभव है, बट परमानेंट क्योर अल्जाइमर का बिल्कुल नहीं है। इसको डायग्नोसिस इनके सिम्टम्स के थ्रू हम कर सकते हैं। कुछ लेवल पे हम MRI CT स्कैन भी करवाते हैं, बट मोस्टली ये सिम्टम्स के लेवल पे हम डायग्नोस करते हैं। तो अगर किसी भी आपके फैमिली मेम्बर में ये मेमोरी डिस्टर्बेंसेस होने शुरू हो रहे हैं जिनकी एज 65 प्लस है, तो मे भी हो सकता है वो अल्जाइमर के शिकार हो सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनको हमारे पास लाएं, हम इसका बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।